नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। जयराम महतो झारखंड विधानसभा में अलग अंदाज में दिखे। डुमरी विधानसभा सीट से विधायक चुने गए झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नेता जयराम महतो सोमवार को अलग अंदाज में झारखंड विधानसभा में दाखिल हुए। 4 दिवसीय विधानसभा सत्र के पहले दिन शर्ट पैंट और सफेद रंग की जैकेट में जब जयराम महतो विधानसभा पहुंचे तो वह नंगे पैर थे। हाथ में एक लाल डायरी थी। विधानसभा में दाखिल होने से पहले उन्होंने डायरी को बाईं ओर रखा और घुटने के बल बैठकर सिर झुकाया। बता दें, विधानसभा के प्रवेश द्वार को नमन किया, फिर डायरी उठाकर गेट के पास खड़े पुलिस वालों से पूछकर अंदर दाखिल हो गए। विधानसभा में जाने से पहले झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के अध्यक्ष जयराम कुमार महतो ने कहा है कि भारत आस्था का देश है। किसी की आस्था मंदिर में है तो किसी की मस्जिद में, किसी की आस्था गिरजाघर में है तो किसी की गुरुद्वारा में। उन्होंने कहा है कि इस देश में 70% किसान है। देश के एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक नज़र रखना खेत खलिहान पर, एक नज़र रखना लाल किले के मचान पर। जयराम महतो ने कहा है कि लाल किला के मचान का आशय है लोकतंत्र के मंदिर से, लोकसभा और विधानसभा से है। यहाँ हजारों लाखों करोड़ों किसानों की आस्था है। हम मंदिर या मस्जिद में जूता चप्पल खोलकर पूरी आस्था से उसमें प्रवेश करते हैं। करोड़ों लोगों की आस्था झारखंड विधानसभा से जुड़ी है। उन्होंने कहा, लोकतंत्र का यह मंदिर किसी धार्मिक स्थल से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आस्था के केंद्र में पहली बार दाखिल होने जा रहा हूं। लाखों लोगों की उम्मीदों को लेकर मैं विधानसभा में जा रहा हूं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में त्रुटि निराकरण कैंप 10 दिसंबर से। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से संबंधित त्रुटियों के निराकरण के लिए जमशेदपुर में 10 दिसंबर से अगले आदेश तक कैंप लगाया जा रहा है। इस योजना अंतर्गत ऑनलाइन प्रविष्टि की प्रक्रिया पहले की तरह ही प्रज्ञा केंद्रों तथा संबंधित अंचल कार्यालयों में की जाएगी। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार उपायुक्त अनन मित्तल के निर्देशानुसार यह कैंप 10 बजे से लेकर 5 बजे तक अंचल कार्यालय, मानगो अधिसूचित क्षेत्र समिति कार्यालय, अंचल कार्यालय और तरुण संघ तथा जोजो बेड़ा छठ घाट मैदान के पास स्थित सामुदायिक भवन में आयोजित किया जाएगा। प्रशासन ने आमजन से जांच तथा त्रुटि निराकरण के लिए शिविर में निर्धारित समय अवधि में आने की अपील की है। विधानसभा में विधायकों ने मजबूत लोकतंत्र की शपथ ली। झारखंड की 6ठी विधानसभा का पहला सत्र सोमवार से शुरू हुआ है। पहले दिन 80 विधायकों ने लोकतंत्र की मजबूती की शपथ ली। प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी ने सबसे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को विधायक पद की शपथ दिलाई। इसके बाद वरीयता के आधार पर मंत्रियों ने शपथ ली। बाद में विधानसभा क्रमांक के अनुसार सभी विधायकों ने शपथ ली। शपथ ग्रहण के दौरान सदन में झारखंड की भाषा संस्कृति की छाप भी दिखी है। बता दें, झारखंड विधानसभा में मंत्री रामदास सोरेन, हेमलाल मुर्मू और चंपई सोरेन ने संताली में शपथ ली, जबकि मंत्री दीपक बिरुआ, सोनाराम सिक्कू और दशरथ गगराई ने हो और सुदीप गुड़िया और राम सूर्य मुंडा ने मुंडारी, जबकि रामेश्वर उरांव और भूषण तिर्की ने कुड़ुक भाषा में शपथ ली है। इसके अलावा मंत्री सुदीप कुमार, चंद्रदेव महतो, मथुरा महतो ने खोटा में और डॉक्टर इरफान अंसारी और अरूप चटर्जी ने बंगला में शपथ ली है। वहीं मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने अंगिका, हाफिजुल हसन ने उर्दू, ममता देवी और जयराम महतो ने कुरमाली, सुरेश बैठा ने नागपुरी में, कुशवाहा शशि भूषण मेहता ने मगही और समीर कुमार मोहंती ने उड़िया में शपथ ली है। रविंद्रनाथ निर्विरोध बनेंगे अध्यक्ष। झारखंड की 6ठी विधानसभा के लिए रविंद्रनाथ महतो का मंगलवार को निर्विरोध स्पीकर बनना तय है। उन्हें विधानसभा अध्यक्ष बनाने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष समेत अन्य दलों ने भी प्रस्ताव दिया है। विधानसभा से बाहर सीएम हेमंत सोरेन ने भी कहा है कि रविंद्रनाथ महतो को सर्वसम्मति से स्पीकर बनाने का प्रस्ताव दिया गया है, जिस पर सहमति बन चुकी है। सत्र के पहले दिन विधानसभा कार्य संचालन के नियम 8(1) के तहत सत्ता व विपक्ष के विधायकों ने 7 सीट में रविंद्रनाथ महतो को स्पीकर बनाने का प्रस्ताव दिया। वहीं पहला प्रस्ताव सीएम हेमंत सोरेन ने दिया, जिसका समर्थन झामुमो के मथुरा महतो ने किया। वहीं भाजपा विधायक बाबूलाल मरांडी के प्रस्ताव का सीपी सिंह ने समर्थन दिया है। इसके अलावा राधा कृष्णन किशोर, सुरेश पासवान, अनुरूप चटर्जी, सरजू राय और जयराम महतो ने भी प्रस्ताव सौंपा है। धर्म के आधार पर नहीं दे सकते आरक्षण कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा है कि धर्म के आधार पर किसी को भी आरक्षण नहीं दिया जा सकता। शीर्ष कोर्ट ने यह मौखिक टिप्पणी कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई के दौरान की है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा 77 समुदायों को ओबीसी में शामिल करने का निर्णय रद्द किया था। बंगाल सरकार ने राज्य के जिन 77 समुदायों को ओबीसी में शामिल किया था, उनमें से अधिकांश मुस्लिम समुदाय के हैं।
जस्टिस BR गवर्नर और KV विश्वनाथन की पीठ की इस टिप्पणी पर पश्चिम बंगाल सरकार ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि जिन समुदायों को OBC में शामिल किया गया उन्हें धर्म के आधार पर नहीं बल्कि उनके पिछड़ेपन के चलते OBC में शामिल किया गया है। विधानसभा में बाबूलाल 19 साल बाद भाजपा विधायकों के साथ बैठे। झारखंड की छठी विधानसभा में सोमवार को अलग अलग राजनीतिक परिदृश्य दिखे। भाजपा के साथ साल 2020 से जुड़ चुके बाबूलाल मरांडी 19 सालों के लंबे अंतराल के बाद भाजपा के साथ बैठे। वहीं पहली बार भाजपा विधायकों को चंपाई सोरेन के साथ मिला। बता दें 5वीं विधानसभा में झाविमो से जीतकर बाबूलाल विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन सदन में भाजपा विधायकों के तौर पर स्वीकृति नहीं मिल पाने से वह भाजपा विधायकों के साथ सदन में नहीं बैठ पाते थे। वहीं साल 2005 तक पहली विधानसभा के कार्यकाल में वे भाजपा के सदस्य थे। छठी विधानसभा में बाबूलाल व चंपाई सोरेन अलग बगल बैठेंगे। बता दें JLKM के विधायक जयराम महतो नंगे पांव पहुंचे थे। उन्होंने कहा है कि झारखंड की जनता ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। जिन अपेक्षाओं के साथ विधानसभा भेजा है उन विषयों को सदन के पटल पर हमेशा रखूंगा। खाली पैर इसलिए आया हूं कि सदन मंदिर से कम नहीं है। मैं आज जैसे आया हूं हमेशा उसी तरह रहूंगा। युवाओं के मुद्दों पर प्रखर रहूंगा। अगर सरकारी कर्मी सही से काम करेंगे तो बातचीत में कड़वाहट लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां आक्रामकता की जरूरत होगी वहां उसी से चलेंगे। झारखंड में बारिश व कोहरे से कनकनी। रांची समेत राज्य के कई जिलों में सोमवार को साइक्लोनिक सर्कुलेशन और पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम खराब हो गया है। सुबह और दोपहर में मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। बारिश के कारण दिन भर घना कोहरा तो छाया ही रहा, कनकनी भी बढ़ गई, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम में खराबी से 8 विमान सेवाएं प्रभावित हुई है। बता दें रांची आने जाने वाले 13 विमानों को घने कोहरे के कारण रद्द कर दिया गया। वहीं कुछ विमानों को डाइवर्ट करना पड़ा है। बारिश की वजह से सुबह के समय स्कूल जाने वाले बच्चों को परेशानी देखना पड़ा। वहीं कोहरे के कारण वाहनों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ा है। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार गहरे कोहरे का प्रकोप दूसरे दिन मंगलवार को भी रहेगा। इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसका असर विशेषकर दक्षिणी पूर्वी झारखंड के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां के अलावा देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहेबगंज जिलों में ज्यादा देखने को मिलेगा। बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग से छेड़छाड़ मामले में कर्मचारी निलंबित। बाबा बैद्यनाथ मंदिर के गर्भगृह में प्रबंधन के कुछ पदधारी और कर्मी द्वारा मरम्मत के नाम पर की गई छेड़छाड़ का मामला गहरा गया है। DC विशाल सागर ने बाबा मंदिर कर्मी को निलंबित व मुख्य प्रबंधक की शक्तियां छीन ली है। DC ने बाबा मंदिर प्रभारी सह देवघर SDO को 24 घंटे में जांच रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था। SDO ने रिपोर्ट सौंप दी है। जांच रिपोर्ट के आधार पर बाबा मंदिर के कर्मी हरिलाल पांडे को निलंबित कर दिया गया है। वहीं मंदिर के मुख्य प्रबंधक रमेश परिहस्त की सभी प्रकार की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां विलोपित कर दी गई है। बता दें अपराह्न बेला में बुलाई गई अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर सुरेश भारद्वाज, महामंत्री निर्मल झा मंटू, उपाध्यक्ष संजय मिश्रा, चंद्रशेखर खवाड़े, मंत्री अरुणानंद झा सहित अन्य की उपस्थिति में घटना को लेकर आक्रोश व्यक्त करते हुए दोषियों पर शीघ्र कार्रवाई की मांग की गई। मंत्रियों के आवास 15 जनवरी तक पूरा करने का निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को राज्य सरकार के मंत्रियों के लिए स्मार्ट सिटी में बने नवनिर्मित आवास सहित पूरे आवासीय परिसर का निरीक्षण किया। उन्होंने नवनिर्मित आवास से संबंधित जरूरी दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं। CM ने कहा है कि आवास एवं पूरे आवासीय परिसर में सभी काम 15 जनवरी तक पूरे कर लिए जाए ताकि मंत्रियों को आवास आवंटित किया जा सके। CM ने आवासीय परिसर में बने क्लब हाउस, बैडमिंटन कोर्ट तथा पुलिस बैरेट इत्यादि का भी निरीक्षण किया। उन्होंने आवासीय परिसर में बच्चों के खेलने की व्यवस्था, झूले इत्यादि लगाने को भी कहा है। मौके पर विधायक कल्पना सोरेन, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, नगर विकास सचिव सुनील कुमार भी मौजूद थे। आदिवासी धर्म कोड के लिए सम्मेलन 29 को। आदिवासियों के पृथक धर्म कोड को लेकर फिर से उलगुलान होगा। आंदोलन राष्ट्रीय आदिवासी समन्वय समिति भारत की ओर से होगा। इसके माध्यम से जनगणना 2025 में अलग धर्म कॉलम की मांग को लेकर राष्ट्रव्यापी आवाज बुलंद की जाएगी। यह जानकारी समिति के देव कुमार धान ने दी है। बताया है कि 29 दिसंबर को रांची में राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन होगा। इसमें झारखंड, बंगाल, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों से प्रतिनिधि भी आएंगे।
युवा महोत्सव में प्रतिभा के रंग बिखेरेंगे छात्र। विश्वविद्यालय के कॉलेज कैंपस में छात्र छात्राओं के अंदर छिपी प्रतिभा को जल्द मंच मिलने जा रहा है। रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत विभिन्न कॉलेजों में 20 दिसंबर से युवा महोत्सव पर कार्यक्रम शुरू होंगे। हालांकि कई कॉलेज परीक्षा के कारण क्रिसमस के बाद लेकिन जनवरी से पहले युवा महोत्सव आयोजित कराने की तैयारी कर रहे हैं। इसके तहत नृत्य, संगीत, कला, साहित्य, थिएटर आदि विधाओं में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित होगी जिसमें छात्र छात्राएं हिस्सा ले सकेंगे। बता दें, कॉलेज व विश्वविद्यालय विभाग स्तर की प्रतिभाओं में चयनित विद्यार्थी रांची विश्वविद्यालय अंतर कॉलेज युवा महोत्सव में भाग ले सकेंगे। विश्वविद्यालय के युवा महोत्सव के विजेता प्रतिभागियों से विश्वविद्यालय की टीम बनेगी तो एसोसिएशन ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी के पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय युवा महोत्सव में भाग ले सकेंगे। सरकारी स्कूलों में प्री बोर्ड परीक्षा शुरू। झारखंड के सरकारी स्कूलों में प्री बोर्ड परीक्षा सोमवार से शुरू हुई है। रांची जिले में प्रश्न पूछे जाने को लेकर समस्या और विवाद हो गया है। इंटर में ज्योग्राफी विषय की परीक्षा थी जिसमें प्रश्न सिर्फ हिंदी में पूछे गए। वहीं परीक्षा भी तय समय से देर से शुरू हुई है। इस कारण विद्यार्थियों को परेशानी हुई। विद्यार्थियों ने बताया कि कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो सीबीएसई बोर्ड से आए हैं, सिर्फ अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं और परीक्षा भी लिख रहे हैं, लेकिन हिंदी में प्रश्न दिए गए तो परेशानी हुई। वहीं फिजिक्स के प्रश्न भी सिर्फ अंग्रेजी में थे। अब तक बोर्ड परीक्षा के मानक के अनुसार प्री बोर्ड में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रश्न पूछे जाते थे। इससे छात्रों को सुविधाएं भी होती थी। इस संबंध में रांची के जिला शिक्षा पदाधिकारी विनय कुमार ने कहा है कि तकनीकी कमी से प्रश्न कई जगह सिर्फ हिंदी में ही मिलने की शिकायत आई है। बारिश से धान के फसल खराब होने का डर। सोमवार को असमय हुई बारिश ने जिले के किसानों की चिंता बढ़ा दी है। किसान धान काटकर खेत में रखे हैं और कुछ खलिहान में लाकर भी रखे हैं। बारिश से धान की फसल भीग गई, इससे धान अंकुरित हो सकते हैं। वहीं धान काला होने से बेचने पर उचित कीमत नहीं मिलेगी। वहीं झटकी में धान की फसल काटकर किसान खेत और खलिहान में मिसाई के लिए रखे हुए हैं। बड़े पैमाने पर धान की मिसाई भी हो रही थी, परंतु बारिश से धान की फसल भीगने से मिसाई कार्य बाधित हो गया। बता दें, किसान धान की फसल का लगभग 50% ही मिसाई कर पाए हैं। इटकी में लगभग 1801.42 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर किसानों ने धान की फसल लगाई है। इस साल पैदावार अच्छी होने के कारण किसान बहुत खुश थे, परंतु बारिश उनके अरमानों पर पानी फेर रही है। बांग्लादेश में अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन। आशुतोष ने कहा है कि पिछले काफी समय से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ता गया है। हिंदू सनातन समाज के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। स्थिति यह है कि 51% मंदिरों में पूजा अर्चना के दौरान हमला किया जा रहा है। पीड़ित न्याय के लिए भटक रहे हैं, लेकिन उनकी पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश में मानवाधिकार का हनन हो रहा है, लेकिन किसी भी देश के नेता इस मामले पर बोलने को तैयार नहीं है। ऐसे में हम सबकी जिम्मेदारी है कि समाज के लोगों को साथ लेकर पीड़ितों की आवाज़ उठाए और उन्हें न्याय दिलाए। उन्होंने कहा है कि हम एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। जब जब हम असंगठित हुए हैं तब तब हमारे ऊपर अत्याचार होता रहा है। हम सभी एकजुट होकर इस तरह के अत्याचार का विरोध खुलकर करें। हजारीबाग में धर्माचार्य ने कहा है कि देश, धर्म, संस्कृति और संस्कार की रक्षा करना हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री से 50 लाख की रंगदारी मामले में दिल्ली ले गई पुलिस। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सह रांची के सांसद संजय सेठ से 50 लाख की रंगदारी मांगने और परिणाम भुगतने की धमकी देने वाले मिनहाजुल अंसारी को पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह कांके थाना क्षेत्र के गढ़ हुसीर होचर का रहने वाला है। उसे रांची की सीजीएम कोर्ट में पेश किया गया। मिनहाजुल को दिल्ली ले जाने के लिए कोर्ट से 72 घंटे की रिमांड मांगी गई थी। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 48 घंटे की ट्रांजिट रिमांड दी है। इसके बाद आरोपी को लेकर पुलिस दिल्ली रवाना हो गई। बता दें, संजय सेठ को धमकी मामले में हिरासत में लिए गए मोइज अंसारी की संलिप्तता नहीं पाने पर दिल्ली पुलिस ने उसे छोड़ दिया, क्योंकि जिस सिम से केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री को धमकी दी गई थी उसका उपयोग उसने नहीं किया था। उसकी प्रेमिका के पिता मिनहाजुल ने उपयोग किया था। लेकिन होचर में दो पक्षों के बीच जमीन विवाद मामले में हुई मारपीट में वारंटी होने के कारण गढ़ हुसीर निवासी मोइज अंसारी और उनके भाई मिनहाजुल अंसारी को काके पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। राइफल साफ करते समय चली गोली, सीआरपीएफ जवान की मौत। धनबाद जिले के टुंडी में सोमवार सुबह एक सिपाही की मौत हो गई है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के इस जवान को गोली लगी थी। उसे धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। यहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
बता दें पूर्वी टुंडी के सीआरपीएफ कैंप में हवलदार के पद पर तैनात नंद किशोर सिंह अपनी राइफल साफ कर रहा था। इसी दौरान गलती से ट्रिगर दब गया और गोली चल गई। गोली उसके सिर पर लगी। गोली चलने की आवाज़ सुनकर कैंप के अन्य जवान भागकर वहां पहुंचे। देखा है कि नंदकिशोर सिंह लहूलुहान अवस्था में गिरा है। जवान तत्काल उसे लेकर मेडिकल कॉलेज धनबाद पहुंचे। डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पंचायत भवन में मूलभूत सुविधाएं दुरुस्त करने का निर्देश। रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में सोमवार को जिला के सभी मुखियागण के साथ ऑनलाइन समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। समाहरणालय स्थित कार्यालय प्रकोष्ठ में आयोजित बैठक में सभी मुखिया से पंचायत भवन में मूलभूत सुविधाओं की जानकारी लेते हुए डीसी ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीसी ने जिले के सभी प्रखंडों के पंचायत भवन में मूलभूत सुविधाओं की समीक्षा की। पीने के पानी, बिजली, जनरेटर, कंप्यूटर, इंटरनेट, भवन की स्थिति, शौचालय, प्रज्ञा केंद्र, पहुंच पथ आदि की जानकारी लेते हुए उन्होंने सभी मुखियागण को संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं पंचायत सचिव से समन्वय स्थापित करते हुए 31 दिसंबर 2024 तक व्यवस्था दुरुस्त करने को कहा है।